वीडी शर्मा क्या करे वो सुनते हैं पहले। हेलो, ठीक है सुधीर जी आप तक आवाज, ठीक है वीडी शर्मा जी आप तक आवाज पहुंच रही है? आ रही है। वीडी शर्मा जी बहुत स्वागत है सर, आपका बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद आपको, बहुत सर धन्यवाद। 29 सीटों पर बढ़त बनाए हुए इस वक्त भारतीय जनता पार्टी, क्या कहेंगे सर, कितनी खुशी? मध्य प्रदेश इस बार इतिहास बनाने जा रहा है। इस बार हम छिंदवाड़ा भी प्रचंड बहुमत से जीत रहे हैं। राजगढ़ में मिस्टर बंटाढार दिग्विजय सिंह औंधे मुंह गिरे हैं और 29 की 29 सीटें हम जीतेंगे। और एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस बार मध्य प्रदेश के अंदर हम भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में सर्वाधिक वोट शेयर, जी, जो पिछली बार 58% था, इस बार हम 65 से 68% वोट शेयर लेकर के आएंगे। और इस बार खजुराहो की जनता प्रधानमंत्री मोदी जी को उन्हें भारत का प्रधानमंत्री बनाने के लिए बहुत जी जान के साथ जबरदस्त समर्थन भारतीय जनता पार्टी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दे रही है। वीडी शर्मा जी जब तक फाइनल नतीजे नहीं आ जाएंगे तब तक कुछ कह नहीं सकते, लेकिन फिर भी अग्रिम बधाई, क्योंकि आप वो ऐसे नेता हैं खजुराहो से जहां पर सबसे ज्यादा वोटों से आप आगे चल रहे हैं। कितनी खुशी सर, क्योंकि आपने कहा था जीत का मार्जिन बहुत लंबा जाएगा इस बार। खजुराहो की जीत का मार्जिन भी लंबा जाएगा, जनता का आशीर्वाद है। और मैं ऐसा मानता हूं कि खजुराहो के प्रत्येक बूथ पर जो हमने प्लानिंग किया था, हर बूथ पर चुनाव जीतना, जो प्रधानमंत्री जी कहते हैं, माननीय अमित शाह जी की कुशल रणनीति है। और मध्य प्रदेश के अंदर भी जैसे विधानसभा में इतिहास बना था, और इस बार लोकसभा में भी और पूरे मध्य प्रदेश के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी इतिहास बनाने जा रही है। वीडी शर्मा जी कितना आपको लग रहा है, कितने 5 लाख 6 लाख कितना वोटों का अंतर रहेगा आपका? अब ये तो जनता का देखिए आशीर्वाद है, फाइनल परिणाम जब आएंगे तो मैं इतना जरूर कहता हूं कि जनता का स्नेह और आशीर्वाद, भगवान जुगल किशोर मतंगेश्वर महाराज, भगवान महाकाल का आशीर्वाद है। हाँ। और प्रधानमंत्री मोदी जी का नेतृत्व है। हाँ। गरीब कल्याण और विकास हमारे साथ है। तो इस बार जनता प्रचंड आशीर्वाद दे रही है, ऐतिहासिक बहुमत से विजयश्री मिलेगी। वीडी शर्मा जी यूपी की कई ऐसी सीटें हैं जहां पर बीजेपी को झटका लग रहा है, बीजेपी पीछे चल रही है, लेकिन मध्य प्रदेश की सभी 29 सीटें जहां पर बीजेपी आगे चल रही है। मध्य प्रदेश में बीजेपी का तूफान नहीं सुनामी है। सुनामी भी है, और उत्तर प्रदेश के अंदर भी परिणाम जब फाइनल स्टेज में पहुंचेंगे तो उत्तर प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड जीत मिलेगी, जो पहले भी मिली है। एग्जिट पोल भी कहते थे, और अभी भी प्रत्यक्ष जब आएगा तब भी हमको मिलेगा। जी, अगर हम बात करें वीडी शर्मा जी इंदौर की, तो इंदौर में हालांकि शंकर लालवानी भी 1 लाख वोटों से अब वो आगे चल रहे हैं, लेकिन नोटा भी तकरीबन 20,000 नोटा को वोट पड़े हैं। ऐसा माना जा रहा है कि अगर नोटा को ज्यादा वोट पड़े तो प्रदेश का, पूरे देश का नंबर 1 शहर में बन जाएगा जहां पर नोटा को सबसे ज्यादा वोट पड़ रहे हैं। देखिए, ये कांग्रेस की नाकामी है कि कांग्रेस का प्रत्याशी मैदान छोड़ करके भाग गया। कांग्रेस के प्रत्याशी ने कांग्रेस में अपने कार्यकर्ताओं से दगा दिया, इंदौर की जनता से दगा दिया। तो इसलिए उन्होंने नोटा का जो प्रयास किया, जो ठीक नहीं है लोकतंत्र के अंदर। कांग्रेस जैसा राजनीतिक दल नोटा का प्रचार करने के लिए निकला, लोकतंत्र पर उन्होंने आघात किया। इसलिए मैंने तो पहले ही इंदौर के अंदर कहा था कि कांग्रेस को इंदौर की जनता से माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने धोखा दिया जनता के साथ। जी, पहले प्रत्याशी उतारा और विड्रॉ करके वापस चला गया। भारतीय जनता पार्टी चुनाव प्रत्येक बूथ पर लड़ी है, और जनता का आशीर्वाद इंदौर के अंदर भी मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जीत इंदौर के अंदर होगी। 1-2 सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा, छोटे छोटे सवाल। सर अभी भी मतगणना जारी है, लेकिन उससे पहले, काउंटिंग से पहले ईवीएम पर सवाल खड़े करने शुरू कर दिए गए थे। क्या कहेंगे ऐसे नेताओं को, क्या जवाब देंगे आप? देखिए, ये कांग्रेस जब चुनाव हारती है, कांग्रेस ने जनता ने कांग्रेस को नकार दिया। चुनाव जनता जिताती है, वोटर जिताता है, ईवीएम नहीं जिताती है। इसलिए कांग्रेस केवल जो है ईवीएम पर क्वेश्चन खड़ा करने का प्रयास करके हार का बहाना ढूंढते हैं। जनता नकार रही है और ईवीएम पर प्रश्न खड़ा कर रहे हैं। तो इसलिए ये तो कांग्रेस बहाना ढूंढ रही है, लेकिन जनता का आशीर्वाद
भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को प्रचंड बहुमत से आशीर्वाद मिल रहा है। और एक आखिरी सवाल, कौन सा वो ऐसा फैक्टर जो आपकी जीत का असल कारण बन सकता है, कौन सा वो ऐसा फैक्टर रहा है सर? देखिए, फैक्टर तो एक ही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भारत का तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का जनता का संकल्प। प्रधानमंत्री जी ने बुंदेलखंड को, खजुराहो को इतनी सौगातें दी हैं, विकास और गरीब कल्याण, जो हर गरीब के जीवन में खुशी लाने का काम, देश के अंदर गरीबों के मसीहा, आदिवासियों के मसीहा, हमारे दलित भाई और बहनों के मसीहा, हमारे नौजवान और बहनों के प्रति समर्पित व्यक्तित्व प्रधानमंत्री मोदी जी को जनता का आशीर्वाद है। यही मात्र फैक्टर है और कोई फैक्टर नहीं है। बहुत धन्यवाद आपका, हमसे बातचीत करने के लिए, तमाम अपनी बात रखने के लिए बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ जुड़े हुए थे खजुराहो से बीजेपी प्रत्याशी और मध्य प्रदेश बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, जिन्होंने अपने खुलकर बात रखी। उन्होंने बताया कि जीत का अंतर किस तरह से रहने वाला है और